योजना 2023-24 कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। और जो हमारा प्रश्न पत्र होगा उसकी समय अवधि होगी 3 घंटे 15 मिनट। जी हाँ, 3 घंटे 15 मिनट की समय अवधि होगी। और इस प्रश्न पत्र के लिए जो पूर्णांक निर्धारित है वो 80 नंबर है और 20 नंबर हमारे सत्रांक के लिए निर्धारित है जो विद्यालय स्तर से प्रेषित किए जाते हैं। जो विद्यालय स्तर से 20 नंबर प्रेषित किए जाते हैं वो हमारे 3 टेस्ट प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा का 10% होता है, 5% प्रोजेक्ट वर्क का होता है और 5% में सदव्यवहार व उपस्थिति के निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से 20 अंक हमारे या 20% हमारे विद्यालय स्तर से प्रेषित किए जाते हैं और 80 नंबर का हमारा लिखित प्रश्न पत्र होता है। देखिए कौन से भाग से संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने प्रतिशत उनका अंक भार होगा जो पूछा जाएगा। क्रम संख्या 1 पर आता है ज्ञान। ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनका अंक भार होगा 30 नंबर का और प्रतिशत होगा 37.5%। दूसरे नंबर पर अवबोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका जो अंक भार होगा 36 नंबर का होगा। ये हमारे पूरे प्रश्न पत्र का जो प्रतिशत है 43% होगा। तीसरे नंबर पर ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न होंगे और जिनका अंक भार 10 नंबर का होगा और जिसका प्रतिशत होगा 12.5%। चौथे नंबर पर आता कौशल से संबंधित और ये 4 अंक किसके निर्धारित है और ये 5% होता है। इस प्रकार से अंक भार 80 होंगे और कुल प्रतिशत 100 होंगे। आगे देखिए क्रम संख्या 1 पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दे रखे हैं इन प्रश्नों की संख्या होगी 15। हमारे प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 15 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है। इस प्रकार से 15 प्रश्नों के जो कुल अंक होते हैं 15 नंबर होते हैं और अंकों का प्रतिशत देखा जाए तो 18.75% है और प्रश्नों का प्रतिशत देखा जाए कुल प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 29.41% है और इन प्रश्नों को हल करने की जो समय अवधि निर्धारित है लगभग वो 22 मिनट की है। अर्थात 22 मिनट में हमें इन 15 प्रश्नों को हल कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हमारे प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान से संबंधित है और रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्नों की कुल संख्या हमारे प्रश्न पत्र में होगी 7 और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है और इस प्रकार से 7 प्रश्नों के 7 अंक हो जाते हैं। कुल अंकों का प्रतिशत देखा जाए 80 में से 100 में से तो इनका लगभग 8.75% अंकों का प्रतिशत है और प्रश्नों का प्रतिशत देखा जाए तो 13.72% है और 14 मिनट का समय निर्धारित है। अर्थात इन प्रश्नों को हल करने के लिए लगभग एक प्रश्न के लिए हमें 2 मिनट का समय मिलेगा। तीसरे नंबर पर आता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में ये हमारे प्रश्न पत्र में शामिल होंगे 10 प्रश्न जिनका उत्तर लगभग हमें 1 लाइन या 2 लाइन में देना है, यानी 10 से 15 या 20 शब्दों में जिनका उत्तर देना होता है और ये भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है। इस प्रकार से 10 प्रश्नों के 10 अंक हो जाते हैं और कुल अंकों का प्रतिशत देखा जाए तो 12.50% हो जाता है। प्रश्नों का प्रतिशत देखा जाए तो 19.61 हो जाता है। इस और इनके लिए जो समय निर्धारित है वो 24 मिनट का समय निर्धारित है। इनके लिए जो समय निर्धारित है वो 24 मिनट का समय निर्धारित है। आगे देखिए चौथे नंबर पर लघुत्तरात्मक प्रश्न है। चौथे नंबर पर लघुत्तरात्मक प्रश्न है
जिनका उत्तर लगभग हमें 50 से 60 शब्दों में देना होता है। और इन लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या हमारे प्रश्न पत्र में 12 होगी और प्रत्येक प्रश्न लघुतरात्मक 2 अंक का निर्धारित है। इस प्रकार से कुल अंक हो जाते हैं 24 और अंकों का प्रतिशत देखा जाए तो 30% हो जाता है। प्रश्नों का प्रतिशत देखा जाए तो 23.53% और समय अवधि हमारे लिए 40 मिनट निर्धारित, यानी 12 प्रश्नों को हल करने का जो समय निर्धारित है वो 40 मिनट है। आगे 5वें नंबर पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इन प्रश्नों की संख्या हमारे प्रश्न पत्र में होगी 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार से 4 प्रश्नों के अंक निर्धारित है 12 और कुल अंकों का प्रतिशत हो जाता है 15 और प्रश्नों का प्रतिशत 7.84 और समय अवधि इन प्रश्नों के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए जो समय अवधि निर्धारित है वो 40 मिनट की है। इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 होगी, प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक निर्धारित है और जो प्रश्नों का प्रतिशत है वो 7.84 है और अंकों का प्रतिशत 15 है और समय अवधि 40 मिनट की निर्धारित। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लगभग हमें 100 शब्दों में देना होता है। 100-120 शब्दों में हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 6ठे नंबर पर निबंधात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या हमारे प्रश्न पत्र में होगी 3। प्रति प्रश्न अंक होंगे 4 अंक, अर्थात एक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार से 3 प्रश्नों के अंक हो जाते हैं 12 और कुल अंकों का प्रतिशत हो जाता है 15। प्रश्नों का प्रतिशत हो जाता है 5.89 और समय अवधि हो जाती है 55 मिनट। इस प्रकार से प्रश्नों के प्रकार 6 प्रकार के प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में शामिल होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो कि संख्या 15 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरे नंबर पर आता है रिक्त स्थान जिनकी संख्या 7 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है। तीसरे नंबर पर है अति लघुतरात्मक, इन प्रश्नों की संख्या 10 होगी जो कि 1 अंक निर्धारित है। चौथे नंबर पर लघुतरात्मक प्रश्न, इनकी संख्या 12 होगी जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 5वें नंबर पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनकी संख्या 4 होगी हमारे प्रश्न पत्र में और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के लिए निर्धारित है। 6ठे नंबर पर निबंधात्मक प्रश्न है जो जिनकी संख्या 3 होगी और प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक निर्धारित। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या कर देखी जाए तो 51 प्रश्न हो जाते हैं और कुल अंक हो जाते हैं 80 और कुल अंकों का प्रतिशत हो जाता है 100, प्रश्नों का प्रतिशत 100 और समय अवधि हो जाती है 195 मिनट, अर्थात समय अवधि 3 घंटे 15 मिनट हो जाती है। विकल्प योजना देखें, विकल्प योजना खंड स एवं द में है, अर्थात विकल्प का मतलब यहाँ पर है अथवा वाले जो प्रश्न है वो बड़े प्रश्नों में, खंड स एवं खंड द में हमें विकल्प मिलेगा। जो भी हमें आता है प्रश्न का जवाब अच्छे से उस प्रश्न को हमें हल करना है। दोनों प्रश्नों को यहाँ पर हल नहीं करना क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए समय और अंक निर्धारित है। जो हमें अच्छे से आता है, जिसका जवाब हमें अच्छे से याद है, उस प्रश्न को हम हल करेंगे। इस प्रकार से विकल्प योजना हमें खंड स एवं द में मिलेगी। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं विषय वस्तु का अंक भार। विषय वस्तु का अर्थात किस पाठ से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, किस पाठ से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। देखिए, पहला पाठ आता है हमारे दो ध्रुवीयता का अंत। इस पाठ के लिए 6 अंक निर्धारित है। कितने अंक निर्धारित है? 6 अंक। दूसरा है समकालीन सत्ता के समकालीन केंद्र, ये भी 6 अंक के लिए निर्धारित है। तीसरा जो अध्याय है समकालीन दक्षिणी एशिया, ये भी 6 अंक के लिए निर्धारित है। चौथा जो आता है अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये भी 6 अंक के लिए निर्धारित है।
पांचवा जो अध्याय है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये भी हमारे 5 अंक के लिए निर्धारित है। छठा जो पाठ है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये भी 5 अंक के लिए निर्धारित है। सातवां अध्याय है वैश्वीकरण, ये भी 6 अंक के लिए निर्धारित है। आठवां अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और ये हमारे 5 अंक के लिए निर्धारित है। नौवां जो अध्याय है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये हमारे लिए 4 अंक का निर्धारित है। 10वां नियोजित विकास की राजनीति, ये 5 अंक के लिए निर्धारित है। 11वां भारत के विशेष संबंध 5 अंक के लिए निर्धारित है। 12वां जो अध्याय है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, 5 अंक के लिए निर्धारित है। 5 अंक के लिए निर्धारित है। 13वां है लोकतांत्रिक की व्यवस्था का संकट, ये भी 5 अंक के लिए निर्धारित है। और 14वां है क्षेत्रीय आकांक्षा, ये भी 5 अंक के लिए निर्धारित है। 15वां है भारतीय राजनीति नए बदलाव, भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये 6 अंक के लिए निर्धारित है। इस प्रकार से प्रत्येक पाठ हमारे कुल निश्चित अंकों के लिए निर्धारित है। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से हर पाठ का गहनतम अध्ययन करें तो जरूर हमें हमारी आशा अनुरूप सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार से कुल अंक 80 हो जाते हैं और हमारी कुल अध्याय है 15। इन 15 अध्यायों में से ही हमें निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार समयबद्ध तरीके से अध्ययन करना है ताकि हमें अच्छी सफलताएं प्राप्त हो। प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, राजनीति विज्ञान, कक्षा 12। पहला पाठ है दो दुर्विता का अंत। इस पाठ से ज्ञान से संबंधित एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का होगा। जो कि कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न दो दुर्विता का अंत पर अध्याय 1 से जो आएगा वो आएगा अति लघुत्रात्मक अवबोध से संबंधित, और वो भी होगा 1 अंक का। और तीसरा जो प्रश्न इस अध्याय से आएगा वो होगा निबंधात्मक, 1 प्रश्न होगा और अंक होंगे 4 अंक निर्धारित होंगे और प्रश्न 1 होगा। इस प्रकार से टोटल जो प्रश्न हो जाते हैं वो हमारे पास 3 और अंक निर्धारित है 6। पहला जो अध्याय है दो दुर्विता का अंत, उससे प्रश्न संख्या हो जाती है 3। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाता है, दूसरा अतिलघुत्रात्मक और तीसरा निबंधात्मक प्रश्न हो जाता है। वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्रात्मक प्रश्न 1-1 अंक के होंगे और जो निबंधात्मक प्रश्न होगा वो 4 अंक होगा। इस प्रकार से 3 प्रश्न होंगे और 6 अंक निर्धारित। इसी प्रकार से दूसरा जो अध्याय है सत्ता के समकालीन केंद्र, यहाँ से भी 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा जो कि 1 अंक का होगा। अवबोध में दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा लघुत्रात्मक प्रश्न, और लघुत्रात्मक प्रश्न 1 होगा जिसके अंक निर्धारित है 2 अंक। जो कोष्टक में जो संख्या है, ब्रैकेट्स में जो संख्या है वो प्रश्न की, और बाहर जो संख्या है वो अंक के लिए निर्धारित है। दूसरा जो सत्ता के समकालीन केंद्र पाठ से जो दूसरा प्रश्न होगा वो होगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये होगा 1 जिसके अंक निर्धारित है 3। इस प्रकार से एक तो वस्तुनिष्ठ हो जाता है, एक लघुत्रात्मक हो जाता है और एक हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या हो जाती है 3 और अंक हो जाते हैं 6। तीसरा जो अध्याय है समकालीन दक्षिणी एशिया, समकालीन दक्षिणी एशिया से जो प्रश्न आएगा वो रिक्त स्थान से संबंधित आएंगे। 2 प्रश्न होंगे और दोनों 1-1 नंबर के होंगे। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या 2 रिक्त स्थान वाले और अंकों की संख्या भी 2। दूसरा जो प्रश्न आएगा वो होगा लघुत्रात्मक प्रश्न 1 और जिसके अंक निर्धारित है 2। तीसरा जो प्रश्न होगा समकालीन दक्षिणी एशिया से वो होगा वस्तुनिष्ठ अवबोध में और 1 प्रश्न होगा और उसका अंक निर्धारित है 1। अगला जो प्रश्न होगा वो अतिलघुत्रात्मक प्रश्न होगा और जिसके अंक निर्धारित है 1। इस प्रकार से समकालीन दक्षिणी एशिया जो है उस अध्याय से उस
अध्याय से हमें केवल और केवल अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना नहीं है। जो ब्लू प्रिंट दे रखी है उस ब्लू प्रिंट में इसमें दर्शा नहीं रखा है, तो यहाँ से निबंधात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार से हम इस ब्लू प्रिंट का अध्ययन करके और हर एक एक अध्याय को, एक एक पाठ के प्रश्न उत्तरों पर गौर करेंगे तो हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जो कि 1 अंक के लिए निर्धारित है। दूसरा लघुतरात्मक प्रश्न होगा जो कि 1 प्रश्न होगा, 2 अंक के लिए निर्धारित है। और तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो 3 अंक के लिए निर्धारित है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रश्नों की संख्या हो जाती है 3 और कुल अंक हो जाते हैं 6। आगे समकालीन विश्व में सुरक्षा जो पाठ है उससे रिक्त स्थान से संबंधित 1 प्रश्न होगा और लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो 1 होगा जो 2 अंक के लिए निर्धारित है। और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होगा अवबोध में वो 1 होगा जो 1 अंक के लिए निर्धारित है और 1 होगा अति लघुतरात्मक प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ से अध्याय 5 से भी हमें निबंधात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस ब्लू प्रिंट में यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों को नहीं दे रखा, केवल लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आने की संभावना है। छठा जो अध्याय है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इस अध्याय से रिक्त स्थान से संबंधित 1 प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ अवबोध से संबंधित 1 होगा और अति लघुतरात्मक भी 1 होगा और 1 लघुतरात्मक प्रश्न होगा। इस प्रकार से अध्याय 6 से भी निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है। आगे देखिए अध्याय 7। अध्याय 7 से वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 प्रश्न होगा और निबंधात्मक प्रश्न वैश्वीकरण से 1 होगा जो कि 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से वैश्वीकरण से 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा रहा है और 1 निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है और 1 अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या हो जाती है 3 और अंकों की संख्या हो जाती है 6। अध्याय 8 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न 1 होगा और 1 होगा निबंधात्मक प्रश्न जो कौशल और मौलिकता से संबंधित होगा। यानी 1 तो वस्तुनिष्ठ होगा और 1 क्या होगा, कौशल या मौलिकता से संबंधित होगा। इस प्रकार से हमें लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने की आवश्यकता नहीं। अध्याय 9 एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और दूसरा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्ति से संबंधित। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या 2 और अंक निर्धारित हो जाते हैं 4। अगला जो अध्याय है वो आता है 10 और अध्याय 10 से नियोजित विकास की राजनीति। 1 प्रश्न होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और 1 प्रश्न होगा अवबोध में वस्तुनिष्ठ प्रकार का। 1 अति लघुतरात्मक और 1 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। इस प्रकार से नियोजित विकास की राजनीति में प्रश्नों की संख्या हो जाती है 4 और अंकों की संख्या हो जाती है 5। यहाँ पर भी निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना नहीं है। अध्याय 11 है भारत के विदेश संबंध। इस अध्याय से 1 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, 1 लघुतरात्मक होगा जो 2 नंबर का होगा और 2 यहाँ पर अवबोध से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या हो जाती है 5 और अंकों की संख्या हो जाती है 4। आगे जो अध्याय कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 प्रश्न होगा, रिक्त स्थान से संबंधित 1 होगा, अति लघुतरात्मक 1 होगा और लघुतरात्मक 1 होगा। इस अध्याय से निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है, अर्थात नहीं आएगा और यहाँ पर कुल अंक निर्धारित है 5 और प्रश्नों की संख्या हो जाती है 4। अध्याय 13 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और इसमें
जो प्रश्न आएगा अवबोध से आएगा और ये लघुत्रात्मक प्रकार का होगा जिसके अंक निर्धारित है 2 और एक ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति से संबंधित होगा जो एक प्रश्न होगा जिसके लिए अंक निर्धारित है 3। इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट 2 प्रश्न यहाँ पर एक लघुत्रात्मक और एक दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न होगा जो कि 5 अंक के लिए निर्धारित और प्रश्नों की संख्या हो जाती है 2। अगला अध्याय 14 क्षेत्रीय आकांक्षाएं और यहाँ से ज्ञान से संबंधित एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक रिक्त स्थान से संबंधित होगा, एक अतिलघुत्रात्मक से संबंधित होगा और एक लघुत्रात्मक से संबंधित होगा। और इस प्रकार से यहाँ प्रश्नों की संख्या हो जाती है 4 और अंकों की संख्या हो जाती है 5। अंतिम जो है वो अध्याय 15 और अध्याय 15 भारतीय राजनीति नए बदलाव और यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्न होगा अवबोध से संबंधित 1 होगा, अति लघुत्रात्मक 1 होगा और लघुत्रात्मक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीति नए बदलाव यहाँ पर 2 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। इस प्रकार से अध्याय भारतीय राजनीति नए बदलाव ये हमारे 6 नंबर का अध्याय जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 लघुत्रात्मक जो कि 4 नंबर के होंगे, एक वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुत्रात्मक जो कि 1 नंबर के होंगे। इस प्रकार से हमारे ज्ञान से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी संख्या हो जाती है 8 प्रश्नों की और अंक हो जाते हैं 8। रिक्त स्थान से संबंधित जो प्रश्न है उनकी संख्या हो जाती है 6 और अंक हो जाते हैं 6। और अति लघुत्रात्मक से संबंधित जो प्रश्न है ज्ञान में वो हो जाते हैं प्रश्नों की संख्या 2 और अंकों की संख्या 2। लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या हो जाती है ज्ञान से संबंधित 5 और अंक हो जाते हैं 10। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या हो जाती है ज्ञान से संबंधित में 1 और अंक हो जाते हैं हमारे 4। अवबोध में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या हो जाती है कितनी 7 और अंकों की संख्या हो जाती है 7। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या हो जाती है 8 और 7 15 और 15 अंक निर्धारित हो जाते हैं। रिक्त स्थान प्रश्नों की संख्या 6 यहाँ पर है ज्ञान से संबंधित और 1 यहाँ पर है अवबोध में। इस प्रकार से 7 प्रश्नों की संख्या हो जाती है रिक्त स्थान से संबंधित और अंक भी 7 हो जाते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। इस प्रकार से यहाँ पर 8 तो ये हो जाते हैं और 2 ये हो जाते हैं। इस प्रकार से ज्ञान और अवबोध की कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है अति लघुत्रात्मक की 10 और अंक भी हो जाते हैं 10। आगे देखते हैं अवबोध में लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या हो जाती है 7 और अंक हो जाते हैं 14 और यहाँ पर लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या हो जाती है 5 और अंक हो जाते हैं 10। इस प्रकार से यहाँ पर 7 और 5 12 प्रश्न हो जाते हैं और 12 प्रश्नों के जो अंक हैं वो हो जाते हैं 24। अवबोध में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या हो जाती है 2 और अंक हो जाते हैं 6। आगे ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या हो जाती है 2 और अंकों की संख्या हो जाती है 6। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या हो जाती है 1 ज्ञानोपयोगी अभिव्यक्ति में और अंकों की संख्या हो जाती है 4। और यहाँ पर कौशल या मौलिकता में जो प्रश्नों की संख्या है 1 निबंधात्मक में और अंकों की संख्या निर्धारित है 4। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है कितनी 51 और अंक हो जाते हैं 80। अंक हो जाते हैं 80। नीचे दे रखा है विकल्पों की योजना खंड स्वयं द में प्रत्येक में एक आंतरिक विकल्प होगा। नोट कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की तथा अंदर की संख्या प्रश्नों की द्योतक है। यानी कोष्टक के अंदर जो संख्या है वो प्रश्नों की द्योतक है और बाहर जो है वो अंकों की द्योतक है। ये जो ब्लूप्रिंट है आपकी डेस्क वर्क में भी दिया गया है। डेस्क वर्क जो 2024 का नया जो मॉडल टेस्ट पेपर आया उसमें भी ये इंडेक्स